हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ फर्दर डिटेल पढ़ने जा रहे हैं अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस अंडर विच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिटरमाइंड। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज उसकी बेस पे हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूज कर सकते हैं। जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इट इज द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोड by undergoing reduction or oxidation under standard conditions. The voltage produced by an electrode by undergoing reduction or oxidation under standard conditions, it is known as standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो ई नॉट होता है और इसकी यूनिट, सिंस इट इज अ वोल्टेज, इसकी यूनिट हम वोल्ट्स लेते हैं। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको पता है हम जो कॉमनली इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है। तो हम हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर यूज करते हैं जब भी किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिटरमिन करना होता है। वोल्ट मीटर इट हैज टू टर्मिनल। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा एक टर्मिनल के साथ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल कनेक्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या पर्पस है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है। ई नॉट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल हम हमेशा जीरो लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल के साथ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब उस साइड पे जो हाफ सेल लगा हुआ है उसकी वोल्टेज जीरो है। जब हम दूसरी साइड पे कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट हम कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे एलिमेंट का होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का होगा और दूसरे एलिमेंट का होगा। जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी, जो डिफ्लेक्शन शोन बाय द नीडल ऑफ द वोल्ट मीटर होगी, वो उस दूसरे एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इस बेसिस पे हम एक सेकंड डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की याद रख सकते हैं, जो कुछ इस तरह हो सकती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस between standard hydrogen half cell and half cell of another element under standard conditions. I repeat, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एंड हाफ सेल ऑफ अनदर एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और जब भी आप ये फाइंड करेंगे हमेशा इसकी यूनिट वोल्ट्स होगी। अब इस मेथड को यूज करके जब हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उसकी यूनिट हमेशा वोल्ट्स ही होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन अदर हाफ सेल अदर देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर दूसरे एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, उस वक्त ऑक्सीडेशन होती है जब दूसरा एलिमेंट एनोड बनता है और एनोड हमेशा रिएक्टिव मेटल्स बनते हैं। अगर दूसरे एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन हुई है तो उस हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट कोई लेस रिएक्टिव मेटल है या कोई नॉन मेटल है तो उस पर रिडक्शन होगी। जब रिडक्शन होगी तो उसकी वैल्यू को के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, क्योंकि वो कैथोड बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। जो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो हमें बताएगी कि इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करते हुए कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, कितनी डिफ्लेक्शन शो हुई है, क्या रीडिंग आई है। वो रीडिंग या वो मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो हमारे दूसरे एलिमेंट का पोटेंशियल होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ई नॉट वैल्यू को हमेशा हम पॉजिटिव या नेगेटिव
साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये साइन हमें ये बताता है कि दूसरा एलिमेंट रिएक्टिव मेटल है, नॉन मेटल है, या लेस रिएक्टिव मेटल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखें, अगर हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन किया किसी एलिमेंट का, तो ई नॉट की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव वैल्यू उस वक्त होगी जब दूसरा हाफ सेल इट हैज बिकम एनोड। जब दूसरे सेल पे, हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो एनोड बनेगा और उसके हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो जो भी डिफ्लेक्शन, जो भी रीडिंग वोल्टमीटर शो करेगा, हम उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस का साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट आपने हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया था, इस पे ऑक्सीडेशन हुई है, ये एनोड बन गया है। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारा कोई ना कोई रिएक्टिव मेटल होगा, बिकॉज रिएक्टिव मेटल दे कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर इजीली। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर कभी ई नॉट वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू का मतलब ये है कि हमने जिस एलिमेंट, जिस हाफ सेल को कनेक्ट किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ, उस हाफ सेल में रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है, और जब कैथोड वो बना है दूसरा हाफ सेल, इसलिए उस पे चार्ज पॉजिटिव था। तो इस केस में भी हम गैस कर सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो वो या तो कोई लेस रिएक्टिव मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। तो ये इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए आप कभी भी गैस कर सकते हैं कि वो जिस एलिमेंट का भी आपको ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, क्या वो रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स आपको देता हूं। पहली एग्जांपल में देखें, आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके ई नॉट वैल्यू दिए हुए हैं। एलिमेंट ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, और एलिमेंट बी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट। अब यहां से जो बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स मेटल्स हैं। क्यों मेटल्स हैं? क्योंकि इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जब हमने इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया था, तो ये दोनों एलिमेंट्स एनोड बने थे, इन पे ऑक्सीडेशन हुई थी। तो ऐसा हमेशा मेटल्स के केस में ही होता है। तो ई नॉट वैल्यूज को देख के आप सबसे पहली बात नेचर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो इस केस में ये दोनों एलिमेंट्स हमारे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं। दूसरी बात हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। आप यूं कह लें, जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली ज्यादा हो या जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो। तो इस वक्त हम कह सकते हैं ए और बी में ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो मेटल ए है। उसकी दो रीजंस आप याद रख सकते हैं, दो रीजंस आप दे सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं क्योंकि उसके वोल्टेज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। इसी तरह अगर किसी एग्जांपल में आपको ऐसे दो ई नॉट वैल्यू दिए हूं जो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, तो यहां से भी आप ये इजीली गेस कर सकते हैं। अब दोनों पॉजिटिव हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होंगे, और इन दोनों एलिमेंट्स में से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल वो होगा जिसकी वोल्टेज या जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इस वक्त ज्यादा मैग्नीट्यूड आपको पता है 1.36 है कंपेयर टू 0.54। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ये दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल बी इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल ए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब भी आपको कभी भी किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो आप ये इंफॉर्मेशन गैस कर सकते हैं कि आया वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, और वो एलिमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव मेटल है या ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। एक और इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज। अगर आप लिटरेचर देखें, जो केमिस्ट्री का हमें लिटरेचर जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज प्रिंट होती हैं, तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें डिफरेंट एलिमेंट्स का दिया होता है, तो हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ जो केमिकल इक्वेशन लिखी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
ये इक्वेशन हमेशा रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये कन्वेंशनली हम ऐसा कर रहे हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई रीजन नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी ये वैल्यू अवेलेबल होती है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज गिवन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसीलिए आपने अक्सर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम जो हम यूज करते हैं, इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी रीजन आपने सिंपली ये याद रखनी है कि वाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन आल्सो बी नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इट्स वैल्यू इज रिटन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट। अब आप ये दो एग्जांपल देखें जो मैंने आपके सामने दिया हुआ है। मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कहूं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहूं, बात एक ही है। आपके सामने इस वक्त स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का भी है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का भी है। अब इन दोनों वैल्यूज को जरा मैथमेटिकली आप ट्रीट करें। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो जो वैल्यू जीरो से ग्रेटर है वो कॉपर वाले हाफ सेल की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जीरो से ग्रेटर होगी, इसका मतलब है दैट हाफ सेल इज गिविंग अस सम आउटपुट। ओके अब आप इन दो एग्जांपल्स को देखें जो मैंने आपको दी हुई है। मैं इनको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूं जिंक और कॉपर का, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहूं, बात एक ही है। अगर आप इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली आपको पता है जो जिंक हाफ सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, इट इज लेस देन जीरो, और कॉपर के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है मैथमेटिकली इट इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी किसी हाफ सेल की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो हम कहते हैं कि इस हाफ सेल से हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, इस हाफ सेल से हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, बल्कि इस हाफ सेल का रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए हमें कुछ वोल्टेज देनी पड़ेगी, हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी किसी हाफ सेल का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो, इसका मतलब है उससे हमें इतनी वोल्टेज मिल रही है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा हमें उससे इतना आउटपुट मिल रहा है। सिंपल वर्ड में आप यहां पे यूं भी कह सकते हैं, अगर आप मैथमेटिकली इन वैल्यूज को देख रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को, तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि जिंक को रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, कॉपर को रिड्यूस करना इजी है। क्यों? कॉपर जब रिड्यूस होगा तो उससे हमें वोल्टेज मिलेगी 0.34 वोल्ट मिलेंगे 0.34 वोल्ट। लेकिन जिंक को जब हमने रिड्यूस करना है तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलनी, बल्कि जिंक की रिडक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से, हमें बैटरी से 0.76 वोल्ट देने पड़ेंगे। जब तक हम 0.76 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करते जिंक रिड्यूस नहीं होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को अब आपने मैथमेटिकली अपने माइंड में रख के इन चीजों को याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।